तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी मिनी मॉक, जो कि 15 अप्रैल को आया था, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन 67 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, मतलब बोरा कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 320 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है और इसकी चालें दोनों जोड़ दो। इसकी चालें जोड़ो 72 और हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है? प्रति मीटर सेकंड में, किलोमीटर में चेंज करना है। प्रति मीटर सेकंड 5/18। सबसे पहले 18 चौके 72, 5 चौके 20, यहाँ इससे भी काट सकते हो। 8 चौके 32, ऊपर क्या आया 80 और नीचे क्या आया 5। 5 से अगर इसे काटोगे तो 1 और 3 बचता, 6 5 30, 16। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि 62684 एंड 7 अंकों की एक संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाजित होती है, किस किस से? 8 और 5 से विभाजित। सबसे पहले जो 5 का डिविजिबल क्या कहता है? 5 से यहाँ तो 0 होना चाहिए, यहाँ तो 5 होना चाहिए लास्ट पे, लेकिन ऑप्शन में 0 भी है और 5 भी है। तो सबसे पहले हम 8 का देखते हैं। 8 का क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक ये रहे 3 अंक 4, और हम यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे और यहाँ तो यहाँ पर 5 रखेंगे, और इसका क्या रखेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो 8 5 40 नहीं कटता है, 10 तो नहीं कटता और ना ही 15 कटता है। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 5 40, 2 भी नहीं कटता। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं 8 5 40, यहाँ पर 30 बनता है, फिर भी नहीं कटता। अगर 5 रखते हैं 35, फिर भी नहीं कटता है। 8 चौके रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं 8 5 40 और यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 8 5 40 पूरा कट जाता है 8 से, मतलब हमने क्या रखा है? 40। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक कार एक सामान्य चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो ये दूरी 12 घंटे में तय की जा सकती है। कार दूरी तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसकी चाल कितनी है। सबसे पहले क्या करोगे? 12। सबसे पहले 16 घंटे में तय करते हैं और दूसरा कितना है? दूसरा है 12। ये क्या है? इसका टाइम है, और इसको हम काटेंगे। अगर सबसे पहले 4 तिया 12 और 4 से 16, और इसका जो स्पीड है चाल उसकी उल्टा हो जाएगा, क्या वो? 3 और 4। चाल इसकी ये आ गई। एक किसके बराबर दे रखा है इसने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अगर 20 है तो इसका कितना आएगा? 3 दूने 6, मतलब 60। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है क्या? स्पीड अपन टाइम। सबसे पहले हमारा जो टाइम था वो कितना था? 4। ओरिजिनल टाइम कितना था? 16। 16 से इसे भाग दे दो, 16 6 96। सबसे पहले 960। आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 संख्या 3 4 9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1800 है। सबसे पहले 3 4 और 9 के अनुपात में है, इनका एलसीएम कितना है? 1800। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से इनका एलसीएम कितना है? यहाँ पर देख नहीं रहे, तो हमारे हिसाब से इनका एलसीएम 36 है। 9 ज़रबी 4, और 9 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। तो उसने क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 5 45, 450। 450। यहाँ पर टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5,
यदि एक पाइप पी एक टैंकी को 10 मिनट में भरती है तो 5 पाइप जिन में प्रत्येक की समान पाइप की 20% है। सबसे पहले एक पाइप 10 मिनट में भरती है, भरते 5 पाइप का बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि पाइप पी को 20% है। पाइप पी कितना ले दिया टाइम, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, 1 और 5 है 50। फिर कहता है 5 पाइप या तो इनको भाग लो, या तो इनको काट के लो, या तो एक ही साथ हो। 5 पाइप किसके बराबर काम करती है, 50। 1 से 5 काटा और 5 है 50, और नीचे वाला क्या होता है, हमेशा टाइम होता है, तो इसने हमसे टाइम ही पूछा तो वो 10 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले कह रहा है 1/4 का 16 प्लस 120 का 24 अपान में 10 है। तो इसको काट के हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 16 से 4 और 24 पांजे, 24 पांजे होता है 120, 5 धाए 50, 4 प्लस 50 इज इक्वल टू 5 4 9 सॉरी 54। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या कह रहा है, संख्या P और Q, यहाँ पर ये P दिया है इसने, लेकिन इंग्लिश में P और Q दिया है, ठीक दिया है। यदि संख्या P और Q को यदि P और Q के बीच का मध्य अनुपाती 8 है। सबसे पहले मध्य अनुपाती पूछ रहा है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, 8 का 64 लिखो, और P प्लस Q कितना आएगा, 64 का कितने पेयर बन सकते हैं, 64 का 16 गुणा 4 1, लेकिन ऑप्शन में इसने 16 गुणा 4 ही दिया, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 5 का यूनिट डिजिट कह रहा है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 124 गुणा 124 का 5। सबसे पहले देखो 5 का कुछ भी यूनिट डिजिट हो, कुछ भी पावर हो, 5 का 5 आएगा। मल्टीप्लीकेशन 4 का, सबसे पहले अगर 4 हम इसमें एक भाग देते, 4 एकम 4, 1 बचता है, तो 4 एकम 4, 5 ओके 20, यूनिट डिजिट में क्या है 0। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा इसलिए फास्ट करना पड़ेगा। रामू 2 लीटर पाइप को 100 डिग्री सेल्सियस पर और 18 लीटर पाइप को 32 डिग्री पर मिलाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 लीटर रामू 100 की एफिशिएंसी से करता है और 18 वाला 32 के हिसाब से करता है। सबसे पहले 1 9 दूने 18, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 का 100, 9 दूने 18 का 8, 1 खासा 9 27 1 28, टोटल कितना आया 100 388। किसके साथ काटोगे, 9 1 10, 10 के साथ इसको काटना है। 3 का 3, 8 का 8 पॉइंट 8, 3 8 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या कह रहा है कि 1 घंटे को एक टैंकी को 25% की लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 120 रुपये को 20 रुपये कम में बेचा जाता है तो 15% हानि होती है, तो रुपये में क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 25% और 15% हानि होती है। 25% लाभ मिलता है और 25% लाभ और 15% हानि। सबसे पहले टोटल कितना दिया है, यदि उसे 120 25 और 15% जोड़ दो 40, किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो 0 से 0, 4 से काटोगे 4 तिया 12, तो 300 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। यहाँ पर पेज फुल हो चुका है, एक सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 थी। राम और श्याम इनकी औसत उम्र कितनी थी? एक सेकंड। 20 20 दूने 40। जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब अब राम प्लस श्याम प्लस सैयद कितनी आ गई? 25। लेकिन उसने कहा था 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले इसके भी 3 3 3 6 जोड़ दो, कितना आ गया? 46। अब इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 25 या 75? 75। अब क्या कह रहा है कि सैयद की वर्तमान उम्र कितनी है? क्या करोगे? इसमें से इसे घटा दो तो सैयद की निकल जाएगी, क्योंकि इसमें से सैयद नहीं है, क्योंकि इसमें सैयद नहीं है, इसमें सैयद है। सबसे पहले 15 में से 6 गया तो 9, तो 2 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि अंकित मूल्य 2040 है तो संख्या का प्रतिभाग मान कितना होगा? सबसे पहले कैसे करोगे इस क्वेश्चन नंबर 12 को? क्या कह रहा है? 20%। 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 5 में 6, और 15% कम किया जाता है। 15% का मान कितना है? 3/20। सबसे पहले 20 में 3 कम कर दो तो 17 बचता है। इसे काटो 10 से, इसे काटो 3 दूने 6, 10 दाए 50, और 7 या 21, 2 1 तिया 2 5। और इसने हमसे क्या कहा है? इसने कहा है कि पहले इसका मान कितना दे रखा है इसने? 2040। इसका मान इसने 2040 दे रखा है, और हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले इसको एक का मान कितना आएगा? 1 चौका चौका, 5 चौके 20, मतलब 40। इसमें भी 40 से भाग कर दो, 5 चौके 20 और 2 0, तो 2000 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु की अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ये। वस्तु को 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। सबसे पहले 20% की छूट, मतलब 5 में 1 छूट दोगे तो 4, और 30% 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटें। सबसे पहले 10 में 3 की छूट मिलती है, मतलब 7। कितना बनेगा ये? 2 से काटो ये 5 और 2, 7 दूने 14, 5 5 25, 25/14 अनुपात में पूछा है तो हमें अनुपात में मिल गया 25/14। ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज 12/4% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो सबसे पहले कितना दिया? धनराशि और साधारण ब्याज इक्वल है यहाँ पर, और हमें दिया है क्या है? प्रिंसिपल गुणा 12 चौके 48, 2 50/4। तो सबसे पहले परसेंट में है, और इसके 100 कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल किसी भी कितना होता है? अपने आप में वो 100% के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म, 0 से ये काटो, 5 से ये 2 बार, 4 दूने 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15। 7 मिनट बचे। क्वेश्चन 15। एक पिता की आयु उसके पुत्र की जन्म के समय उतनी थी जितने वर्तमान में पुत्र की आयु है। यदि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि जब बेटे की आयु थी, जब बेटा पैदा हुआ तो तब उसके पिता की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। सबसे पहले क्या करो, वो 15 वर्ष का था जब वो पैदा हुआ, तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले हुआ था पैदा। अगर वर्तमान में लाना होगा तो 5 वर्ष इसको देने पड़ेंगे। उसके बेटे को कितने साल का होगा? अभी वो 20 साल का है। और उसने क्या कहा था? तो वर्तमान में पुत्र की आयु है, यदि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु है तो 15 वर्ष था, तो
पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? अभी वो 20 साल का है और पीछे 20 साल गुजर चुके हैं, तो 20 40 साल का है। ऑप्शन नंबर लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है और उसे 450 में 50 केजी अधिकतम चावल प्राप्त करने में सक्षम बन जाता है। चावल की मूल्य केजी में हमें बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले क्या करोगे, 20% की कमी की जाती है मतलब 5 में 4 और इसका ये उल्टा हो जाएगा कितना, 5 में 4, 4 में 5 और 1 का मूल्य किसके बराबर दिया है, 50 केजी वो सक्षम मतलब अधिक खरीद लेता है। तो सबसे पहले 1 का मान ये आ गया और इसका क्या आएगा, 1 का ये है 5 के 20 और इसका आ गया 20 और कितना खरीदा है उसने, 450 अधिकतम खरीदा है। किसके बराबर है वो, 200 के बराबर। सबसे पहले 0 से 0 काटो, 20 से अगर इसको काटोगे 1 बीसा 2 बीसे 40, 5 बचता है पॉइंट, 2 बीसा फिर से 40 और 5 कहाँ पर है, 2.225। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक सेकंड पेज हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोल बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले बड़े गोलेकार का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरे वाले का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले 4/3 से कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या R3 बड़ा वाला और छोटा वाला R का क्यूब। सबसे पहले कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 ज़रबी 4 ज़रबी 4। दूसरा कितना दिया है, 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2। 2 से ये 2 कट गए, 2 से ये 2 कट गया, ये यहाँ पर कितना आ गया, 2 4 दूने 8 4 मिनट बचे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कौशल है, ए जो है वो बी से 3 गुना कौशल है, ए बी से 3 गुना कौशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले 18 ज़रबी 4, टोटल एफिशिएंसी दोनों की 4 है और कितने बी के पूछ रहा है, बी का एफिशिएंसी 1 है, 1 के साथ काटना है, 18 चौके 72 तो 72 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल प्रति घंटे में बताने हमें कि क्या होगी। सबसे पहले 600 मिनट की दूरी वो तय करता है 5 मिनट में और मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट में। तो सबसे पहले 5 चौके 6 पंजे 30, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काटेंगे तो 2 से 2 बार कटता है और हमें प्रति मतलब किस में बताना, प्रति किलोमीटर प्रति घंटे बताना है। 2/18/5 से काटना है और इसको क्या करोगे, इसको काटना है। सबसे पहले 18 चौके 36, 36/5, 5 से काटोगे 7 पंजे 35, 1 बचता है, 5 दूने 10, 0.742। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित 9% का वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या मिलता है। सबसे पहले 9% हमें कितना मिलता है, एक वर्ष में 4 महीने के लिए मिलता है। एक वर्ष में 4 महीने कितने होते हैं, 12 महीने और ये कितने काटा को 3 बार काटा। सबसे पहले 9% किसके बराबर है, 1/3 गुणा 9 और इसके साथ अगर हम इसको काटते हैं तो 3 बार। तो सबसे पहले सक्सेसिव मेथड लगाओ, क्या 9 गुणा 3 अपान 9 ज़रबी 3 अपान 100, तो 9 5 ज़रबी 3 100 कितना आएगा, 9 3 27, 9 3 12 पॉइंट
27 घटेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया और हमारा प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 20,000 था। 20,000 मूलधन किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। और बटा हमें निकालना क्या है, 12 पॉइंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 0 से 2 0 कट गए, ये से ये अगर इसको हटाओगे तो 2 0 और कट गए क्योंकि 2 आगे लगे। अब इसके साथ इसको बनाओ, 7 दूनी 14 का 4, 1 गया हासिला, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 1 दूना 2 आंसर क्या आ गया, 2 4 5 4, 2 4 5 4। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वो लास्ट ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, 44 सेकेंड बचे हैं अभी भी। एंड यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। ज़रा कोई क्वेश्चन रॉन्ग मत हुआ होगा जल्दबाजी में, नहीं कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, आप लोग दे सकते हो।